सर बहुत अच्छे हैं। मैं पर्सनली कहना चाहूँगी नॉट एज अ टीचर बट बहुत अच्छे मेंटर हैं ये। हम लोगों ने टोटल 14,000 प्लेसमेंट करवा दी ऑल ओवर इंडिया। सीकर में हम पहली बार आए हैं। सीकर में पहला इंस्टीट्यूट है जो गारंटेड जॉब भी प्रोवाइड करवाता है। स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, उनके भी हमारे साथ कॉन्फ्रेंस होती थी, हम उनके एक्सपीरियंस को सुनते थे। वो बताते थे कि फ्रांस तक वो पहुंच गए हैं इस इंस्टीट्यूट के थ्रू बैंक ज्वाइन करके। मेरे पहले बैच के बच्चे हैं जिनके 6 बच्चे तुरंत ज्वाइनिंग कर चुके हैं। इंस्टा पे रील स्क्रॉल करते टाइम मुझे वीडियो मिला था, उस वीडियो से मैंने सर से कांटेक्ट किया और फिर मैंने इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया। नीट जेई के लिए तो पूरे देश भर से बच्चे आते ही हैं, लेकिन बैंकिंग सेक्टर के लिए भी बात की जाए तो अपार संभावना उस सेक्टर में है। तो बहुत सारे यहाँ पे कुछ बच्चे हैं जो सिलेक्ट हुए हैं, इनमें से 2 बच्चे भी पहुंचे हैं। आईपीबी इंस्टीट्यूट है जो बैंकिंग सेक्टर के लिए तैयारी करवाता है और साथ में जॉब की भी बात करते हैं। क्या पूरी चीजें हैं जानते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या है आईपीबी? सर आईपीपी इंस्टीट्यूट है जो लास्ट 10 ईयर्स से वर्किंग है। हम लोगों ने टोटल 14,000 प्लेसमेंट करवा दी ऑल ओवर इंडिया। सीकर में हम पहली बार आए हैं। सीकर में पहला इंस्टीट्यूट है जो गारंटेड जॉब भी प्रोवाइड करवाता है। हम लोग 3 महीने की कोचिंग करवाते हैं, चौथे से 5वें महीने में गारंटेड जॉब भी साथ में बच्चों को प्रोवाइड करवाते हैं। कितने प्लेसमेंट अभी तक टोटल 14,000 प्लेसमेंट हो गए हमारे। बड़ा आंकड़ा है। बिल्कुल सर, हम मेहनत करते हैं सर। बच्चों को साथ में लेकर चलते हैं, उनके स्किल पर ध्यान देते हैं। हमें कोई रटाफिकेशन पर ध्यान नहीं देना, हम बच्चों का स्किल डेवलप करते हैं ताकि वो प्लेसमेंट हो सके। सीकर की बात करें तो लोग नीट और जेई की बात करते हैं, लेकिन बैंकिंग सेक्टर के लिए भी वो जो बच्चे सोच रहे हैं वो आ सकते हैं। बिल्कुल आइए सर, स्वागत है। कैसे आपसे कनेक्ट करें? मैंने अपना पिपराली रोड पर प्राइड सिटी के सामने ऑफिस है। हम इंस्टा पे भी अवेलेबल हैं, फेसबुक पे अवेलेबल हैं, यूट्यूब पर अवेलेबल हैं। बिल्कुल संपर्क कीजिए। जैन जी सारी इंस्टा पे है। जैन जी सर इंस्टा पर है। तो ये बच्चों का आज के क्या बच्चों का मेरे पहले बैच के बच्चे हैं जिनके 6 बच्चे तुरंत ज्वाइनिंग कर चुके हैं। 6 में से 3 लोग आए थे, 2 अभी सामने हैं। इन्होंने सौरभ जोशी है उत्कर्ष बैंक में इनका सिलेक्शन हुआ है। अनीता आईडीएफसी बैंक में सिलेक्शन हुआ है। अनीता की सैलरी 3.5 लाख। अच्छा। ईयरली उसको पैकेज मिला है 2.5 लाख प्लस इसका सौरभ जोशी को पैकेज मिला है। अभी शुरुआत है। स्टार्टिंग में इतना पैकेज स्टार्ट होता है, हम गारंटी इतना ही बता के चलते हैं। अच्छा, आगे बाद में अपार संभावना है जितनी। हाँ चलिए बच्चों से बात करते हैं। क्या नाम आपका? अनीता। अच्छा, तो आपको इस इंस्टीट्यूट के बारे में कैसे पता लगा? इंस्टा पे रील स्क्रॉल करते टाइम मुझे वीडियो मिला था, उस वीडियो से मैंने सर से कांटेक्ट किया और फिर मैंने इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया। अच्छा, जैसे ज्वाइनिंग का उसके बाद में जो क्या क्या ऐसी चीज़ रही जिसने आपको अच्छा सपोर्ट किया और आपका सिलेक्शन हो गया? सबसे पहले तो संदीप जी सर की गाइडेंस थी जिसने मुझे सपोर्ट किया, ये ट्रस्ट दिलवाया कि ये कोई फेक इंस्टीट्यूट नहीं है, क्योंकि आजकल आपको पता है कि फेक चीज़ें होती हैं। तो फिर इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के बाद फैकल्टी बहुत अच्छी थी, उन्होंने सर ने बहुत सपोर्ट किया। वहाँ पे डेमो क्लासेस, लाइव क्लासेस और इनके अलावा हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस भी चलती थी। अच्छा, लड़कियां ज़्यादातर नीट की तरफ मूव कर रही हैं, आप बैंकिंग सेक्टर, ये कैसे सोचा? नीट और जेई में तो सब कर रहे हैं, बट इससे हटके मुझे कुछ करना था, इसलिए मैंने बैंकिंग सेक्टर को चूज़ किया, क्योंकि ये भी एक बहुत ज़्यादा ग्रोथ वाला सेक्टर है और मुझे लगता है कि नीट और जेई से हटके अब लोगों को कुछ करना चाहिए यहाँ पर। अच्छा, तो नीट जेई वाले जो पैसे कमाएंगे उनका हिसाब किताब तो बैंकिंग वाले रखेंगे ना, इसीलिए। हाँ बिल्कुल, तभी। हाँ, पैसे का हिसाब किताब रखने वाला भी चाहिए। अच्छा, जैसे ही पता लगा कि सिलेक्शन हो गया तो सबसे पहले कॉल किसको किया? सबसे पहले पापा को बताया था मैंने कॉल करके, सिलेक्शन हो गया मेरा। अच्छा, पापा कहाँ हैं अभी? अभी पापा ड्यूटी पे हैं। अच्छा, क्या करते हैं? पहले आर्मी में थे, अभी बिजली विभाग में हैं। अच्छा, तो घर में कैसा माहौल है? घर में सब बहुत खुश हैं। अच्छा, तो इंस्टीट्यूट के लिए बारे में क्या बोलेंगे? ये इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा है, बच्चों को ज्वाइन करना चाहिए, ट्रस्टवर्दी है और इससे आपको करियर के लिए बहुत अच्छी गाइडेंस मिलेगी, तो मैं रिकमेंड करूँगी कि सभी ज्वाइन करें इसे। हाँ, आप सिलेक्ट हो गए इसलिए रिकमेंड करेंगे तो उसका भरोसा भी ज़्यादा होता है। क्यों सर? बिल्कुल सर। बच्चे रिकमेंड करते हैं वो बड़ी बात होती है। वही हमारी जीत है सर। क्योंकि असली हाँ जॉब सबको मिल जाती है बट सेटिस्फेक्शन बहुत जरूरी है। एक बैंकिंग सेक्टर में जॉब विश्वास की रहती है, रेपुटेशन रहती है, गारंटेड होती है, सेफ होती है। आप सबने भी देखा होगा कोरोना पीरियड सबकी जॉब चली गई थी, बट बैंकिंग सेक्टर में 30th को सैलरी आनी तो आई ही,
किसी की भी सैलरी नहीं रुकी हमारे यहाँ। हाँ, तो ऐसी कोई स्थिति हो तो बैंकिंग वाले फिर भी से बहुत सेफ जॉब है। और लेडीज के लिए तो स्पेशल बोलना चाहूंगा मैं, बहुत सेफ्टी रहती है लेडीज के लिए। बैंकिंग सेक्टर का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। हाँ, गर्ल्स के लिए विशेष बात की जाए तो ये अच्छी जॉब मानी जाती है। टीचर या इस बैंकिंग वाले मानते हैं कि टाइमली तो एक जॉब है, फिक्स टाइम जाना आना बिल्कुल सब रूटीन का काम है। तो और ओवरऑल बात की जाए तो जैसे आप तैयारी की थी ऑनलाइन, जैसे क्लासरूम क्या चीज़ ऐसी स्पेशल आपको लगती थी जिसने आपको सपोर्ट ज़्यादा किया? क्लासेस में ना ग्रुप एक्टिविटीज़ होती रहती थी, प्रॉपर हमें गाइडेंस मिलती थी, प्रॉपर सेशंस होते रहते थे हमारे। हमें बाहर से भी टीचर्स बुला के सेशंस दिए जाते थे, और जो स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं उनके भी हमारे साथ कॉन्फ्रेंस होती थी। हम उनके एक्सपीरियंस को सुनते थे, वो बताते थे कि फ्रांस तक वो पहुंच गए हैं इस इंस्टीट्यूट के थ्रू बैंक ज्वाइन करके। तो उससे हमें टाइम टू टाइम मोटिवेशन मिलता था। और जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, क्योंकि बैंकिंग नॉलेज तो हर कोई गेन कर लेता है, लेकिन जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड करना बहुत बड़ी बात है। तो इसके थ्रू हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है, और ऑब्वियसली जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है वो तो हुआ ही है। इंस्टा के जरिए आपने रील देख के इंस्टीट्यूट के बारे में आपको जानकारी मिली। मतलब इंस्टा की बात करें तो बहुत सारे बच्चे ऐसे तो इंस्टा पे घंटों बिता देते हैं, काम की चीज़ नहीं देख पाए, लेकिन आपने इंस्टा पे सही चीज़ देखी और सही जगह पहुंच के और करियर भी सेट हो गया। क्यों? हाँ बिल्कुल। तो इंस्टा देखना चाहिए। देखना चाहिए, बट एक लिमिट में, और आप जो कंटेंट देख रहे हैं वो अच्छा हो, क्योंकि टेक्नोलॉजी बुरी चीज़ नहीं है जब तक आप उसका सही इस्तेमाल करते हो। हाँ, वो स्क्रॉल वाली उस चीज़ में नहीं, जो आया वही देख लिया। हाँ, ऐसे हर कोई कंटेंट नहीं देखना है, जो हमें बेनिफिट करता हो वो कंटेंट हमें देखना चाहिए। तो सर का व्यवहार कैसा लगा? सर बहुत अच्छे हैं। मैं पर्सनली कहना चाहूँगी, नॉट एज अ टीचर बट बहुत अच्छे मेंटर हैं ये। टाइम टू टाइम इन्होंने गाइडेंस दिया है, क्योंकि मैं बहुत नर्वस होती रहती थी कि इतने पैसे लगाए हैं तो सिलेक्शन होगा या नहीं। तो सर ने मुझे बहुत मोटिवेट किया है, टाइम टू टाइम बताते रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आपका सिलेक्शन 100% गारंटेड है। तो सर बहुत अच्छे हैं। सिलेक्शन हो गया, अच्छे हैं। नहीं, ये टैगलाइन में बोलता भी हूँ साथ में, या तो हम एडमिशन नहीं लेंगे तो 100% सिलेक्शन करवाएंगे। मैं एक्सक्लूड कर लेता हूँ पहले ही बच्चा कैसा है। ऐसा नहीं कि मैंने एडमिशन लिया है तो बच्चे की क्वालिफिकेशन देखी है नहीं देखी है। मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए। 50% अगर बच्चा ला रहा है, रेगुलर बच्चा है, ग्रेजुएशन में है, तो उसका हम एडमिशन लेते हैं। रेगुलर साथ में वो मूव करने के लिए रेडी है, ये नहीं कि मुझे घर के बाहर ही ब्रांच चाहिए। अगर वो ब्रांच कहीं भी जाने के लिए रेडी है, मोस्टली राजस्थान में हम जॉब लगवा देंगे। नियर बाई की कोशिश रहती है, 150 किलोमीटर में हम जॉब लगवा देते हैं। बस 2-3 चीजें देख, गारंटेड बट साथ बोलता हूँ मैं सबको।